आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न है निम्नलिखित में से किनका निर्माण गैब्रियल थैलेमाइड द्वारा उनके संबंधित हैलाइडों से नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उनके संबंधित हैलाइडों से कैसे हम लोग बनाते हैं गैब्रियल थैलेमाइड, किस प्रकार से अभिक्रिया होता है। सबसे पहले तो हम लोग इसको समझें। तो हम लोग लेते हैं पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड का संरचना कैसा होता है, तो बेंजीन और बेंजीन से लगा होता है दो CO समूह, और इस CO समूह से क्या लगा रहता है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे ऋण रहेगा और पोटेशियम पे धन रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम थैलेमाइड। अब इसकी जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, कोई भी आपका क्लोरीन हो, और जैसे हम लोग ले लिया हैलाइड बोला गया तो क्लोरीन ले लिया गया, और यहाँ पर R हो, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, ये पस अभिक्रिया जो हम लोग SN2 बोलते थे, SN2 अभिक्रिया के तरफ से क्या होता है, यहाँ पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कारण ये क्या करेगा, तो ये बनाएगा आपका जो पोटेशियम थैलेमाइड था वो एल्किल समूह के साथ लग जाएगा CO, और यहाँ पर भी CO आ जाएगा, और इस नाइट्रोजन के साथ क्या लग जाएगा, R लग जाएगा, और यहाँ पर क्या हुआ, तो जो Cl हम लोग लगाए थे हैलाइड के रूप में, वो पोटेशियम से अभिक्रिया कर KX के रूप में बाहर निकल गया। ठीक है, अब जब हम लोग अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन कराते हैं इस यौगिक का, तो कैसे होता है, तो देखिए इधर हम लोग करते हैं OH और इधर करते हैं H, इसी प्रकार इधर OH और इधर H, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से विघटन होगा कि दोनों हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ चले जाते हैं। तो अब हम लोगों को मिलता है जो मुख्य रूप से उत्पाद के रूप में, वो एक तो हम लोगों को मिला थैलिक अम्ल, है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं थैलिक अम्ल, और साथ में हम लोगों को क्या मिला, तो RNH2। ठीक है, यानी कि ये है हम लोगों के पास प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन। अब इस अभिक्रिया द्वारा केवल और केवल प्राथमिक एमीन को ही बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि SN2 अभिक्रिया में अगर पीछे से क्या होगा, यहाँ पर बड़े समूह रहेंगे तो पीछे से अभिक्रिया नहीं हो पाएगा, यानी कि SN2 अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। अब हम लोगों से यही पूछा गया है कि कौन से यौगिक का निर्माण नहीं किया जा सकता गैब्रियल थैलेमाइड में, तो एक तो जो प्राथमिक हो और दूसरा क्या हो, वो SN2 अभिक्रिया देता हो। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन को बनाया जाता है, ठीक है। और दूसरा वे हैलाइड जो SN2 अभिक्रिया दे सके, SN2 अभिक्रिया दे सके, वह इसमें भाग लेता है। ठीक है, इसमें भाग लेता है, किसमें, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया में। तो ये दो शर्तें हैं। अब हम लोग देखें तो देखिए, पहला जो हम लोगों के पास दिया गया है तृतीयक ब्यूटिल एमीन, तो तृतीयक आ गया, मतलब अब ये टर्सरी है, ये वैसे ही निर्माण नहीं होगा, केवल और केवल प्राथमिक का ही निर्माण संभव है। फिर दूसरा हम लोगों से बोला गया नियोपेंटिल एमीन, तो नियो का मतलब क्या हुआ, नियोपेंटिल एमीन अगर हम लोग दूसरे का संरचना बनाएं तो देखिए दूसरे का, तो ये मेथ एथ प्रोप ब्यूट, इस तरीके से हम लोग कर देंगे यहाँ पर, तो
कुल 5 कार्बन हो गया, 3 1 4 1 5, और यहाँ पर आपका NH2 समूह लगा हुआ हो। तो अब देखिए इस समूह के वजह से, इस एल्किल समूह के वजह से, चूंकि ये एक भारी समूह है, इस वजह से यहाँ पर SN2 अभिक्रिया संभव नहीं है, जिसके कारण ये भी ग्रेब्रिल थैलेमाइड के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, मतलब दूसरा भी नहीं बनेगा। फिर हम लोगों के पास बोला गया डाई एथिल एमीन। तो डाई एथिल एमीन क्या है? एक द्वितीयक एमीन है, तो इसको भी नहीं बनाया जा सकता, केवल और केवल प्राथमिक को ही बनाया जा सकता है। फिर बोला गया है पैराटोलुडीन। तो देखिए ये बेंजीन रिंग वाला है, तो इसको भी हम लोग नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि बेंजीन रिंग वाला क्या करेगा, जो रिंग है वो पीछे से उसको रिपेल करेगा। फिर हम लोगों के पास बोला गया पांचवा मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो मेटा नाइट्रो एनिलीन भी अब बेंजीन वाला है, और साथ ही साथ इसमें NH2 समूह भी लगा हुआ होगा। मेटा नाइट्रो एनिलीन का संरचना कैसे बनेगा? तो बेंजीन है और NH2 लग जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? एनिलीन। और मेटा पोजीशन पे क्या है? मेटा पे नाइट्रो है। तो अब देखिए ये क्या करता होगा, अभिक्रिया में इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा, धनात्मक M समूह है, तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो नाभिक, अगर हम लोग बोले नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे पाएगा? तो बिल्कुल नहीं दे पाएगा, तो इस वजह से ये भी नहीं देगा अभिक्रिया। ठीक है, हम लोगों के पास छठा है विनाइल एमीन। तो विनाइल एमीन का संरचना कैसे होता है? तो जब हम लोग CH2 द्विकबंध CH और यहां पर अगर हम लोग कहें NH2, तो देखिए क्या ये आपका नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया इस समूह की वजह से दे पाएगा? नहीं, SN2 अभिक्रिया नहीं दे पाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें पैरानाइट्रो एनिलीन जो है अगला। तो पैरानाइट्रो एनिलीन के संबंध में अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा 7वां स्ट्रक्चर है ये। तो देखिए एनिलीन तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ देता है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के घनत्व को नाइट्रो समूह जो पैरा पर लगा है वो खींच लेगा। मतलब जब ये खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व इधर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देने में सक्षम हो जाएगा। यानी कि ये जो है ग्रेब्रिल थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है, ये संभव है। ठीक है, यानी कि ये विकल्प हम लोगों का बनाया जा सकता है। फिर हम लोगों को बोला गया ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन। तो अब देखिए ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन का मतलब क्या हुआ? पुनः NH2 तो है और NH2 से ही ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग गया है? NO2 लग गया, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन ये खींच लेगा। तो अब यहां पर फिर से NH2 समूह पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाएगा, यानी कि वहां से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव है अगर हैलोजन होता तो, यानी कि इसको हम लोग बना सकते हैं, तो ये भी बन जाएगा। फिर हम लोगों के पास बोला गया है एलिल एमीन। तो एलिल एमीन का संरचना कैसा होता है? तो CH2 द्विकबंध CH और फिर CH2 और ये NH2। तो अब देखिए यहां पर इस कार्बन पर SN2 अभिक्रिया संभव है क्योंकि ये sp3 संकरित है, यानी कि ये भी देगा। तो अंतिम तीनों को छोड़कर बाकी सब देंगे, यानी कि छठे तक नहीं देगा। ठीक है, तो देखिए पहले विकल्प में अगर हम लोग देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा नहीं देगा, बाकी के सब देंगे, यानी कि यही हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर उत्तर लिख दें क्या? पहला विकल्प। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।